हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रितेश व्यास अपने यूट्यूब चैनल व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर पर आज आप लोगों के लिए क्लास टेंथ मित्रों ध्यान रखिएगा इसका। क्लास टेंथ का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ओके, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, ठीक है ना। बट मैंने इसको एकदम सिंपल करके आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप इसको देखिएगा, ठीक है। इसको लाइक करिएगा, आप इसे शेयर करिएगा, ओके। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ओके ना, ये क्लास टेंथ का 12th चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, तो मैंने उनको सिंपलीफाई करके आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी जब चैप्टर हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन होती है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है। जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो रेट होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज के फ्लो होने की रेट इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है। और हम दूसरे वे में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट ए लोअर पोटेंशियल। आपको पता है एक चीज होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा है। डिफ्यूजन क्या होता है कि किसी भी चीज का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, चार्ज हो, व्हाटएवर, उनका अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो चार्जेस होंगे वो अपने हायर पोटेंशियल कंसंट्रेशन टू लोअर पोटेंशियल कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। दैट फ्लो दैट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस का फ्लो हो रहा है विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके। मैं एक्चुअल में ये वाली चीज को रब कर देता हूँ क्योंकि ये जो है इसको आपको रीड करने में दिक्कत आएगी। खैर कोई बात नहीं, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किसे डिनोट करते हैं, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, ओके, क्यू, ठीक है। टाइम, रेट को हम लोग डिनोट करते हैं टी से, ओके। और करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, ओके। तो क्यू, टी और आई, तीन चीजें इसमें हो गई, चार्ज, टाइम इंटरवल मतलब रेट, और करंट। तो अगर आप इन सब चीजों को मिलाकर, ठीक है, अगर हम इन सबको मिला लेते हैं, ठीक है, और मिलाने के बाद में हम क्या करते हैं कि इनका एक इक्वेशन बनाते हैं। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। T is a time, Q is a charge and I is a current। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इन ए सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ओके ना। अब यहाँ पे आप देखो I बराबर Q अपॉन टी आ रहा है, क्लियर है। यहाँ पे Q क्या हो गया, Q क्या हो गया फ्रेंड्स, इज ए चार्ज। क्या हो गया, चार्ज। T क्या हो गया, टाइम। क्या हो गया, टाइम, ठीक है। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। हमको पता है कि जो Q होता है ना, Q दैट चार्ज इज इक्वलेंट टू एन ई,
Q जो है चार्ज वो Ne के इक्विवेलेंट होता है। ओके, यहाँ पर N जो है वो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, numbers of electron, okay, and E is a charge on electron. तो Q क्या है, Ne के इक्विवेलेंट है, N is a number of electron and E is a charge on electron. Okay, if we put this value of Q, हम इस Q की इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, Q को हटाकर यहाँ पर अगर हम Ne लगाते हैं तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इक्वल टू Ne अपॉन टी, यही बनेगी। ओके ना, तो हमने क्या करा, Q को Ne से रिप्लेस कर दिया क्योंकि दोनों इक्वली हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि N तो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, और E हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज की जो वैल्यू है फ्रेंड्स ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी, और वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी, याद रखना, ये आपको 10th में 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हाटएवर जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको इस वैल्यू को लर्न करना है, इसको रिमेम्बर रखना है। ओके, क्लियर। तो मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ए इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम देयर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया करंट का, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इज ए चार्ज एंड टी इज ए टाइम। ओके, और Q is equivalent to Ne, N is a number of electron and E is a charge on electron, and the value of charge on electron is 1.6 into 10 की power -19 coulomb. Okay, that is the unit of E, charge on electron. Clear? कोई कंफ्यूजन नहीं, ये तो बहुत सिंपल चीज होगी फ्रेंड्स। अब क्या होता है, अब आता है इसमें बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, ठीक है, इसको अपन कैसे समझेंगे मैं उसी को आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, number of electron in 1 coulomb चार्ज। 1 coulomb चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जामिनर्स। जो बोर्ड एग्जामिनर होते हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम पूछ लिया उन्होंने। इन्होंने पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब n, चार्ज कितना दिया है इन्होंने 1 कूलम, तो 1 कूलम इज ए Q, पूछा क्या है इन्होंने n पूछा हुआ है, Q इज गिवन। ओके, और E की वैल्यू हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ओके, हम प्रीवियस स्लाइड में वापस जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। E की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको n फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको n फाइंड आउट करना है, Q गिवन है, E आपको लर्न है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो क्या आप n कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे ना, कैसे करेंगे देखें आप। अब ये देखो आप यहाँ पे ये अपना स्लाइड आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यूज को निकालना है। वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे। हमको पता है फॉर्मूला Q
इक्वल टू एन ही होता है। डन। अब आपको n फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन ई, यही होगा। e को इधर ले जाओगे तो वो इसके ऐसे हो जाएगा। अब आपको पता है कि q की वैल्यू गिवन है 1 कूलम, e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, है ना, सही बोल रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि 1 को 1.6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6, आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.625। कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो इसको डिवाइड कर दिया। दूसरा स्टेप हम इसमें ये करेंगे कि 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, दैट टाइम इसका साइन चेंज हो जाएगा। वो साइन क्या रह जाएगा 10 की पावर प्लस 19। ओके, अब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो पॉइंट को 1 डिजिट के आगे शिफ्ट करते हैं। मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 6.25। अब हमने इसको शिफ्ट किया है, ध्यान देना, तो ऑब्वियसली यहाँ 10 की पावर माइनस 19 की जगह 10 की पावर 19 की जगह 10 की पावर 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इन 1 कूलम्ब चार्ज is 6.25 into 10 की पावर 18, दैट इज द राइट आंसर। इसका MCQ क्वेश्चन भी बनता है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, और बनता है कि बना है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ये चीज क्लियर हो गई ना? अगर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसको वापस करवा दूंगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्लाइड आती है मित्रों, इसमें आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि द I इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, Q जो होता है ये कूलाम में मेजर होता है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में मेजर होता है। तो सेकंड अपॉन कूलाम, या इसको हम एम्पियर ये भी बोल सकते हैं। ओके ना, क्लियर? तो ये क्या हो गया, एम्पियर हो गया, और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? ए से। ओके, क्लियर, डन। इसके बाद में क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब एम्पियर की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो एम्पियर की डेफिनेशन आपको पता ही है कि आपको फॉर्मूला पता है I इक्वल टू Q अपॉन T। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसकी एम्पियर निकाल भी सकते हो। आपको पता है कि Q की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, T की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अगर इन सब में 1 1 लगा दो, 1 कूलम, 1 सेकंड, 1 एम्पियर, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। क्या हो गई ये कि व्हेन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, ओके, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में पास होता है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से पास हो रहा है। ठीक है, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है,
इज सेंड टू बी 1 एम्पियर। मतलब अपन ने क्या करा, एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ करंट, कूलाम इज ए यूनिट ऑफ चार्ज, सेकंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम, इन सब के आगे 1 लगा दिया। तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो गई कि 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में अगर किसी कंडक्टर से पास होता है तो उसमें से निकलने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ओके ना, क्लियर है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर ऑफ 1 एम्पियर। क्लियर? डन। चलिए, द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। हम लोगों ने वैसे कर ही लिया था। इसके बाद में जनरली कुछ पॉइंट्स आते हैं। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है कि 1 एम्पियर इज डिवाइडेड बाय 1000। ओके, यही होता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/10 की पावर 3, ओके, और आपको पता है कि जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 की पावर -3, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वलेंट टू 1 मिली एम्पियर। ओके, तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वलेंट टू 1 इंटू 10 की पावर -3। ओके, चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जब हम करंट की बात करते हैं, तो करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है मित्रों, और वो होता है एमीटर। ठीक है, एमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर करंट, ठीक है, इन ए सर्किट। ठीक है, वो होता है एमीटर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, दिस एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो एमीटर होगा इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कि ये कंडक्टिंग वायर है, तो इसमें हमने एमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ओके ना, दैट इज द सीरीज। क्यों करते हैं हम इसे सीरीज में कनेक्ट? बिकॉज देयर आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इसका मिनिमम होता है या जीरो होता है। तो जब इसमें से करंट पास होगी तो करंट लॉस नहीं होगी। ओके, इसलिए क्या होता है कि इसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। क्लियर है? बिकॉज देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने आपको बता ही दिया था, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -3। और अगर हम माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 हो जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन, ऊपर क्या आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ जाएगा। और 10 की पावर 6 को अपन आप जब ऊपर लेके जाते हैं तो 1 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो दैट इज द इक्वलेंट टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर इज 1 इंटू 10 की पावर -6 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10 की पावर -3। ओके, इसके अलावा अब आपको ये वाली तो मिली और माइक्रो एम्पियर की बात कर दी हमने, माइनस की बात कर दी। अगर हमने इसकी बिगर यूनिट को देखना है, बड़ी यूनिट्स को देखना है, तो वहां पे हमें इसे 1000 से और 1000 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे अगर हम किलो एम्पियर की बात करते हैं तो दैट टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो वो सीधा 10 की पावर 3 आ जाएगा, माइनस नहीं आएगा ओनली क्योंकि अपॉन में नहीं है। मेगा एम्पियर जिसमें 1000 और इंटू 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की पावर 6 एम्पियर हो जाएगा मेगा एम्पियर। क्लियर है? तो ये इनकी बिगर और स्मॉलर यूनिट्स हो गई किसकी, करंट की। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं ये वाला टॉपिक। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें क्या होता है कि काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब होता क्या है कि जब हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा, लोअर क्लासेस में हम यही पढ़ते हैं कि द मूवमेंट ऑफ या
करंट का जो फ्लो होता है, द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने यही पढ़ा है कि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, दैट इज कन्वेंशनल करंट। ये क्या होगी? कन्वेंशनल करंट होगी। ये सीए हो, ध्यान देना। कन्वेंशनल करंट होगी जो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। पर फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम देयर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बताया था कि चार्जेस का मूवमेंट हाई से लो होता है। तो वो कैसे हुआ? अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, एक चीज मैं आपको बता दूं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एलिमेंट, व्हाटएवर लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो उस पर कौन से चार्ज आते हैं? अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जैसे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मित्रों, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तभी पॉजिटिव आया। तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो कम हो गए। अब जिनके ऊपर नेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, ठीक है। तो जिसने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है उस पे नेगेटिव चार्ज है, जिसने लूज किया है उस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ हुए? यहाँ हुए ना। तो करंट तो नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए था, आप बता रहे हो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि दो टाइप के करंट होता है। एक करंट होता है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। तो पहले जब भी करंट फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, पहले ये होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये वाली कौन सी करंट हो गई? इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जब इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होगी उसके बाद में इसमें से पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी, सेकेंडली कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट करेगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पर, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, one is electronic current, that current move from negative to positive, and second is conventional current which move from positive to negative. Okay, so there are two type of currents. Okay, next one is, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? ओके, इस चीज को समझाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको इसी चीज के बारे में समझाना चाह रहा हूँ, बट उसके लिए मैं एक स्लाइड लूंगा, ठीक है, एक स्लाइड लूंगा। उस स्लाइड के अंदर मैं कंपेरेटिव आपको ये दोनों चीजें बताने वाला हूँ। अब ये देखो, वैसे तो जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। दूसरा ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ओके। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो चीजें हमारे पास आ गई। तो सबसे पहले भी डिस्कस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि दिस इज ए कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, इसके दो पॉइंट हैं, 1 और 2, इसको हम ए और बी बोल सकते हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब होता क्या है कि अगर हम लोग कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, ए से बी पे लेके जाता है, ए टू बी, तो वर्क डन तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी कंडक्टिंग वायर में ए टू बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हम इसको V, ये पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया, ए टू बी लेके जा रहे एक फील्ड के अंदर, इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए। तो क्या हो गया? V A to B इक्वल टू W अपॉन Q, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वेयर एज अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो उसमें भी हम एक कंडक्टिंग वायर बना देते हैं, उसमें भी हम एक पॉइंट बना देते हैं ए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे तो हमने ए से बी लेके आए थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब इन्फिनिटी से यहाँ लाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा। किसको लाने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस इतना सा डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला हो जाता है इन्फिनिटी टू ए W अपॉन Q। ओके ना? तो डिफरेंस क्या है? ए टू बी, इन्फिनिटी टू ए, बाकी सेम। समझ गए? इतना सा डिफरेंस, दोनों टॉपिक कंप्लीट। अब मैं इनको आपकी एनसीईआरटी बुक में कैसे डिफाइन किया हुआ। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दिस वन, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इन्फिनिटी से ए पे लेके आ रहे हैं। इस चीज को आप देखिएगा, पहले मैं इसको समझा रहा हूं। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये कहाँ चला गया कर्सर, ये रहा, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो वो वर्क डन जो है वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपके आ गया ये इन्फिनिटी टू ए W अपॉन Q। क्लियर? डन। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैं यहाँ पे यार ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, क्यों कर्सर दिखता नहीं है इसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? ये वाला। इसमें हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और ये इसका फॉर्मूला है, ओके। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, ये आपका ही हो गया। चलो, पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए और बी, जो मैंने वहां बताए थे, ठीक है, इज इक्वल टू द वर्क डन इन bringing a unit positive charge from one point to another point in an electric field।
ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर कर दिया। कितना सिंपल है ना, क्योंकि हार्ड कुछ होता ही नहीं है मित्रों। हार्ड होता है कुछ नहीं होता। शाबाश, सही पकड़े हैं। चलिए, ये तो हो गया। इसमें भी वही है कि वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए टू बी लाने में किया जाता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए टू बी वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वो फॉर्मूला है हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था। अब पॉइंट जो आता है वो आपको ध्यान देना है। वो पॉइंट ये आ रहा है, इसको अब देखिएगा थोड़ा सा, मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ। वो ये आता है कि देखो, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, दिस वन, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो जूल अपॉन कूलाम इज ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों की यूनिट जूल अपॉन कूलाम होगी। कुछ बुक्स में लिखा होता है जूल कूलाम -1, तो इसको कूलाम को ऊपर ले जाओगे तो साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। या फिर लिखा होता है वोल्ट, ये वोल्ट के बराबर होता है। तो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों की यूनिट जूल अपॉन कूलाम और वोल्ट होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो वन जूल अपॉन कूलाम और वोल्ट। अब इसी चीज को अगर हम लोग बात करें कि हमने ये देखा कि भाई जो वोल्ट है दैट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसके बराबर होती है? जूल अपॉन कूलाम। ओके, तो अगर हम सब में 1 लगा दें तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ये डेफिनेशन क्या कहती है? The 1 joule work done in bringing of unit positive charge from one point to another point is equivalent to 1 volt। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। समझ गए? और यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए आप, ये हमने किया। इसके अंदर आपको पता है दोनों की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ एक की बात कर रहे हैं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। और दोनों के अंदर आप ये देखिए कि इन दोनों के अंदर इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? वी जो है इसको आप वोल्ट भी बोल देते, ठीक है, वोल्ट अपॉन जूल अपॉन कूलाम। ठीक है, और अगर इनमें 1 लगा दें तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, देन इसकी ऐसा यूनिट पूछा जाता है काफ़ी बार। जनरली ये कंपटीशन में ज़्यादा पूछते हैं, इसमें कम ही पूछते हैं, इज ए वोल्ट। ओके ना। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक करे? हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन करी, पोटेंशियल डिफरेंस करा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया, और हमने ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितने होते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास के अंदर हमने किया है। इसको आप लर्न करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो ये आज की हमारी क्लास का पार्ट है। कल हम अगले टॉपिक को और लेके आएंगे जिसमें हम ओम्स लॉ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, वो हम सारे वहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, नमस्ते।